कथा सुनते समय ये 5 सूत्र अवश्य अपनाना, और कहना गलत नहीं होगा। अगर आपने ये 5 सूत्र जीवन में अपनाए तो कथा सार्थक हो जाती है। सूत्र कौन कौन से? पहला सूत्र आप अपने जीवन में अपनाइए, कथा पर भरोसा रखिए। आप जो सुन रहे हैं, जिसके बारे में सुन रहे हैं, उस पर एक भरोसा हो, एक विश्वास हो। भरोसा ही भगवान का नाम है। तो पहला सूत्र, कथा पर विश्वास रखिए। दूसरा सूत्र, परमात्मा से मिलने की तड़प रखिए, परमात्मा से जुड़ने की एक ललक रखिए। एक वो उत्कंठा, एक वो विरह अपने हृदय में हमेशा जगाए रखिए कि परमात्मा से मिलना है। जीवन का वो समय व्यर्थ माने आप जो समय ठाकुर जी को याद ना करते समय निकला है। और तीसरा सूत्र है कि अपनी शिकायत चित्त को विश्राम दीजिए। शिकायत हम बहुत करते हैं हर चीज की, उसको विश्राम दें। चौथा, थोड़ा मौन साधिए, थोड़ी देर शांत भी रहिए। ज़्यादा शोरगुल में परमात्मा की आवाज़ सुनाई नहीं देती है। शांत रहने की बात मैं केवल बाहरी शांत की बात नहीं कह रहा हूँ, मन से भी शांत रहिए। अंदर हमारी बहुत बातें चलती हैं, ऊपर हम जो बोलते हैं वो तो थोड़ा ही बहुत बोलते हैं, लेकिन अंदर कितना बोलते हैं वो आप सब जानते होंगे। यहाँ भी बैठे बैठे पता नहीं कौन क्या क्या बोल रहा होगा, अंदर बहुत बोला जाता है। तो अंदर से भी कुछ देर, थोड़ी देर शांत रहने का प्रयास करिए। उसके भी नियम बताए गए हैं। प्रातःकाल जब उठें तो प्राणायाम करें, कुंभक, रेचक, पूरक, ये 5 प्रणाम। आवाज समझ में आ रही है आपको? आवाज ज्यादा भारी आ रही है, थोड़ा इको या बेजो। राम, श्री राधे राधे। तो थोड़ा मौन साधिए आप। कुंभक, रेचक, पूरक, ये 3 प्राणायाम हैं। प्रातःकाल जब उठें तो एक छिद्र को, नाक को बंद करें, गायत्री मंत्र या फिर गुरु मंत्र के माध्यम से एक से श्वास लें ऊपर को, कुछ देर श्वास को रोकें और फिर बाद में छोड़ें। ये क्रियाएं बताई गई हैं मन को शांत करने के लिए। और 5वां सूत्र कहते हैं, आप यहाँ कथा में बैठे हो तो जीवन में कोई ना कोई संकल्प जरूर लेना। कुछ भी संकल्प आप लो जो आपको सुलभ हो और आप सहजता से निभा सको। कोई ऐसा नियम जो आप मतलब परंपरागत रूप से नियम हर समय अपना सको, लंबे टाइम तक कर सको उसको। क्या क्या आप संकल्प ले सकते हो? आप ये संकल्प ले सकते हो कि हम आज से व्यर्थ में असत्य नहीं बोलेंगे। व्यर्थ में असत्य नहीं बोलेंगे। कदाचित कई बार ऐसा होता है, झूठ बोलना पड़ जाता है, लेकिन व्यर्थ में नहीं, कभी बिन बात के झूठ नहीं बोलेंगे। आप ये संकल्प ले सकते हो। आप ये संकल्प ले सकते हो कि घर परिवार में हम कभी बच्चों के सामने झगड़ा नहीं करेंगे। ये भी बहुत बड़ा संकल्प होगा। ये संकल्प आप ले सकते हो कि हम हमारे जो घर में बुजुर्ग हैं उनकी बात को अगर कभी काटना भी पड़ गया, अगर उन्होंने कोई बात बताई और हमें रुचिकर नहीं लगी, तो अगर उनकी बात को बदलना भी पड़ गया तो बड़े ही प्रेम से, बिना क्रोध करे उनसे बात को उनकी बदल देंगे, या फिर उनको बताएंगे कि आप ये बात नहीं ठीक कह रहे हो, ऐसा करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो बुजुर्गों को अपमानित नहीं करेंगे। आप ये संकल्प ले सकते हो कि सास कभी बहू के साथ घूमने को निकल जाए,
प्रातःकाल सैर करने के लिए निकल जाए, और बहुत बड़ी बात होगी। छोटे छोटे नियम हैं, लेकिन इन छोटे नियमों से हमारी घर गृहस्थी बहुत अच्छे से चल सकती है।